वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। आज हम सिंपल एक्सरसाइज बनाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 162। और ये एक्सरसाइज हमारी स्क्रीन पे विजिबल है, वैसे कुछ सिंपल एक्सरसाइज रहेगी। और ये एक्सरसाइज के डायमेंशन कुछ एक इस तरीके से है। ये एक्सरसाइज के अंदर हम सिंपल से सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कम से कम कमांड यूज होंगे। और अगर आप ड्राइंग के समय अगर आपको मॉडिफाई करना पड़ता है पार्ट को, तो आप इजी तरीके से मॉडिफाई करें वो एंगल से बनाएंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी 3 कमांड में ही कंप्लीट हो जाएगी। एक्सट्रूड ही है, बट कौन किसके बाद क्या कमांड यूज करे वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पे हमारा कर्सर है वो, ये बेस है हमारा, ये सर्कल उसके अंदर आ जाएगा। एक रिब है, आप एक्सट्रूड की मदद से भी बना सकते हैं। और ये एक एक्सट्रूड है, ठीक है। तो अभी इसकी जो ये एक्सट्रूडेड है वो है 42, 82, ठीक है। ये हम टॉप व्यू से बना सकते हैं। और ये सर्कल है वो है 16, 16 और 20 पे। तो अभी सबसे पहले टॉप लाइन ले लीजिए, एक्सट्रूड कर दीजिए। जो हमें दिख रहा था वो पहले हम बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप मेरी जनरल प्रैक्टिस है, मैं सेंटर लाइन लेने के बाद स्केच है वो बनाता हूँ। बट अभी क्या है, सेंटर रेक्टेंगल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक बना दीजिए। तो अभी ये हमारे टॉप लाइन से बना रहे हैं, तो ये हमें डायमेंशन दिखेगा वहां से 82 और ये है 42, ठीक है। एक बार आप देख सकते हैं, ये है 42, ये है 82। तो इस तरीके से रहेगा। अभी एक सर्कल भी बना दीजिए। सर्कल बनाएंगे तो उसका डायमेंशन है, सर्कल का डायमीटर है 20, ठीक है। सॉरी, देख लेते हैं एक बार। हाँ, 20 का डाया है। और ये सर्कल का सेंटर पॉइंट से ये हमारा जो लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस है 16। और वैसे ही सेम ये डिस्टेंस भी है 16, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। और ये थ्रू है, यहाँ से ये सेंटर लाइन डॉटेड लाइन दी गई है, वहां से हम देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको एग्जिट कर दीजिए। और ये हमारा एक्सट्रूडेड यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 mm है। अगर ये नहीं दिया होता तो यहाँ पे भी डायमेंशन मेंशन है। 45 में से आप 35 निकालेंगे तो 10 mm बचेगा, ठीक है। तो ये 10 mm डिफॉल्ट में रहता है, ओके कर दीजिए। तो ये एक हमारा बेस बन जाएगा। उसके बाद क्या है, रिब है और ये एक्सट्रूडेड है। बट सबसे पहले बेस, उसके बाद जो बैक सपोर्ट आता है वो हम बनाएंगे। तो वो आप यहाँ से फेस लेके भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये फेस सिलेक्ट कर दीजिए, एक्सट्रूड दे दीजिए, ठीक है। अभी ये स्केच को कर दीजिए नॉर्मल। अभी जो ये हमें दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ऐसा हम स्केच बनाएंगे। ये 24 है, तो यहाँ पे ये 12 की रेडियस दी हुई है। अगर नहीं दी हुई होती ये 10, 10, 44, तो भी हम प्लस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 प्लस 10 प्लस 10, तो ये 44 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाइए वापस यहाँ पे। अभी ले लीजिए 2 पॉइंट रेक्टेंगल, यहाँ से कुछ एक इस तरीके से बना दीजिए सबसे पहले। अभी 3 पॉइंट सेंटर पॉइंट आर्क ले लीजिए। और यहाँ से कुछ एक ऐसा रैंडम पहले बना दीजिए। अभी हम डायमेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पहले हम स्केच बना देते हैं। तो ये हमारा स्केच कंप्लीट हो गया। अब इसको ओके कर दीजिए, स्मार्ट डायमेंशन ले लीजिए। ये हमारी हाइट टोटल है 45 टोटल, ठीक है। तो हम बेस से हमारी हाइट लेंगे, ये है 45। तो ऊपर की जो हाइट है वो ऑटोमेटिक 35 हो गई, ठीक है। अभी ये जो पूरा है वो है 44 का, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये सेंटर से ये डिस्टेंस हमारा होगा एक साइड की जो फ्लेंज है, ठीक है, ये वाली साइड है वो, प्लस 24 का डाया है, तो उसका 12 करना पड़ेगा, आधा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटर में आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। ये 24 का आधा हो गया, तो ये हमें सेंटर मिल गया, ठीक है। और पूरा 44 है, तो ये एक हो गया। उसके बाद हमें सिर्फ इसका एक डायमीटर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है 12 की रेडियस, तो ये 24 का जो डायमीटर है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये प्लस माइनस होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये हमारी लाइन थी उसका एक डायमेंशन दे दीजिए, ये है 10। जैसे ही आप 10 देंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और एग्जिट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है। अगर आप दूसरे तरीके से करते तो ये पॉइंट को ये लाइन से आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिलेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसको रिवर्स कर दीजिए। और इसका एक्सट्रूडेड है, एक्सट्रूडेड कितना है, ये है 22, ठीक है। और ये 10, 22 प्लस 10 तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये 32। तो इस तरीके से रहेगा ये। और यहाँ पे रिजल्ट मर्ज रखिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो मेन ऑब्जेक्ट में मर्ज हो जाएगी, ठीक है। अभी रिब है, तो रिब आप यहाँ पे नॉर्मल भी बना सकते हैं एक्सट्रूड करके, तो आपको एडिट में इजी रहेगा। अगर आप रिब कमांड की मदद से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, रिब कमांड ले लीजिए, ठीक है, अगर ये कमांड यूज करना चाहते हैं तो, वरना आप नॉर्मल एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम रिब कमांड ले लेते हैं। फेस प्लेन या तो आप कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ आपको देनी है लाइन इस तरीके से, और एग्जिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो आपको पूछेगा कि रिब आपको सेंटर से चाहिए, एक सेट चाहिए या तो दो सेट चाहिए, ठीक है। हमें एक सेट चाहिए तो वो ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। रिब का डायमेंशन है 10, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ठीक है। और यहाँ पे एक है मटेरियल की डायरेक्शन, हमें नीचे की साइड चाहिए तो ये भी ठीक है। और अगर हम ड्राफ्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है वो इजी से इजी तरीके से बनेगी। यहाँ पे हमने सिर्फ एक ये बेस, उसके बाद ये बोज, और उसके बाद ये रिप, ठीक है, ये इतना ही किया है सिंपल तरीके से। एडिट भी इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज है वो सिंपल तरीके से बना सकते हैं, बट आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्सरसाइज में कुछ बचा नहीं है, तो अपीयरेंस दे देते हैं, ठीक है, ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज है वो बना सकते हैं। ऐसे ही एक्सरसाइज देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।